नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है अनेजास एकेडमी के यूट्यूब चैनल तरुण अनेजा क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 4 क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ का, जिसमें कि आज हम चैप्टर नंबर 1 को आगे कंटिन्यू करेंगे। जिसमें आज हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा वो है रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। बिजनेस में प्रॉफिट का रोल क्या है। तो देखिए, प्रॉफिट जैसा मैंने आपको बताया है ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है, हमें इसे अर्न करना ही है अगर हमें अपने बिजनेस को सक्सेसफुली आगे लेके जाना है। तो इसका रोल क्या है। इसका रोल है पहला, फॉर लॉन्ग टर्म सर्वाइवल। कोई भी बिजनेस लंबे समय तक टिकता है तब जब वो सफिशिएंट अमाउंट में प्रॉफिट कमा रहा है। ऐसे कितनी सारी कंपनीज के एग्जांपल आप ले लीजिए। हेनरी फोर्ड की कंपनी चल रही है, टाटा मोटर्स, कितनी पुरानी कंपनीज हैं, लंबे समय तक टिकी हुई हैं। क्यों? उसका रीजन है कि वो प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो मैंने यहाँ एग्जांपल दिए फोर्ड मोटर्स और टाटा। तो यहाँ पे ऐसे कई और एग्जांपल हो सकते हैं जो बिकॉज ऑफ अर्निंग गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट वो आज तक टिकी पड़ी हैं। दूसरा है फॉर ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। देखिए, अगर आपको अपने बिजनेस को आगे लेके जाना है तो आप एक बार बिजनेस में पैसा लगाएंगे और उस पैसे से अगर आप रिटर्न नहीं कमाएंगे, रिटर्न ना कमाने की कंडीशन में आपको पैसे की कमी महसूस होगी, आप फिर से पैसा इन्वेस्ट करेंगे, एडिशनल कैपिटल। ये प्रोसेस चलता जाएगा। एक सिचुएशन तो ये है। दूसरी सिचुएशन है कि आपने जो पैसा लगाया उस पैसे में अच्छा खासा 15-20% का अपने बिजनेस में से रिटर्न कमाया, अपने घर खर्च के लिए कुछ पैसा निकाला, बाकी वही पैसा जो बच गया आपके पास 15 से 20 हज़ार, आपने 5 हज़ार अलग करके 10 हज़ार वापिस बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। उसी प्रॉफिट को दोबारा आपने इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया और उससे फिर रिटर्न कमाए। तो ऐसे प्रॉफिट को जो आप दोबारा अगेन बिजनेस में ही इन्वेस्ट कर देते हैं, इसे कहा जाता है रिटेन्ड अर्निंग्स। और रिटेन्ड अर्निंग्स आपकी ग्रोथ का सबसे बड़ा कारण बनेगा। अगर आप ग्रो करेंगे बिजनेस में तो आप बिकॉज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स करेंगे। तो रिटेन्ड अर्निंग्स पॉसिबल कब है? आप कब अपने बिजनेस में प्रॉफिट को ही वापस री इन्वेस्ट करोगे? जब आप प्रॉफिट कमाओगे। तो ग्रोथ और एक्सपेंशन पॉसिबल है बिकॉज ऑफ रिटेन्ड अर्निंग्स, और रिटेन्ड अर्निंग्स पॉसिबल है जब प्रॉफिट होगा। तीसरा है फॉर इंक्रीजिंग एफिशिएंसी। देखिए, प्रॉफिट आपके एम्प्लॉइज के साथ साथ एम्प्लॉयर को, दोनों को मोटिवेट करता है। अब एम्प्लॉयर कौन होता है मैंने बता रखा है आपको। एम्प्लॉयर होता है वो व्यक्ति जो बिजनेस को रन करता है, बिजनेस का मालिक। एम्प्लॉइज होते हैं जो बिजनेस में अपनी लेबर सर्विसेज दे रहे हैं। अगर उनको लगेगा, एम्प्लॉयर को लगेगा कि प्रॉफिट हो रहा है तो वो उसमें और अपनी तरफ से एफर्ट अच्छे करेगा। एम्प्लॉइज को लगेगा प्रॉफिट हो रहा है तो वो और ज्यादा एफर्ट करेंगे। उन्हें लगेगा कि बोनस हमें मिलेगा दिवाली के टाइम पे, ईद के टाइम पे, एक कोई भी त्योहार आएगा, तो वो मोटिवेट होंगे उस पर्टिकुलर बिजनेस में अपना 100% देने के लिए। तो इससे बिजनेस में एफिशिएंसी, एफिशिएंसी मतलब काबिलियत, एम्प्लॉयर की भी एम्प्लॉय की भी, दोनों की बढ़ेगी। रीजन देखो लिखा है मैंने, प्रॉफिट्स मोटिवेट्स बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय, मालिक और उनके लिए काम करने वाले लोग, टू डू देयर बेस्ट, ताकि वो अपना बेस्ट कर सके। नेक्स्ट है हमारे पास फॉर बिल्डिंग प्रेस्टीज एंड रिकॉग्निशन। देखिए, बिजनेस के अंदर अगर आपको प्रेस्टीज चाहिए, नाम चाहिए, रिकॉग्निशन चाहिए, लोग आपको जाने पहचाने, तो समाज के हर एक अंग को आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा बिजनेस में। जैसे फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज हैं आपके, आप उन्हें कॉम्पिटिटिव सैलरी देंगे। आपके जो कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं, बिजनेस में पैसा लगाने वाले हैं ऑनर, आप उन्हें रिटर्न अच्छा देंगे। डिविडेंड हो गया, जिसे डिविडेंड कहते हैं, या रिटर्न्स। डिविडेंड का मतलब होता है रिटर्न्स, प्रॉफिट्स। और इसी तरह सोसाइटी, आप उनको क्वालिटी गुड्स प्रोवाइड कराएंगे एट अफोर्डेबल प्राइस। सोचकर देखिए, क्या ये बिना प्रॉफिट कमाए हो सकता है? अच्छे से अच्छी क्वालिटी सामान देना, और वो भी अफोर्डेबल प्राइस पे। एम्प्लॉइज को कॉम्पिटिटिव सैलरी जो मार्केट में चल रही है उसी के ऊपर आप उन्हें हायर करें, कम पे नहीं। इकोसिस्टम अच्छा प्रोवाइड कराना, क्या बिना प्रॉफिट के हो सकता है? ये नहीं। तो इसीलिए अगर आपको अपनी प्रेस्टीज बिल्ड करनी है, नाम बिल्ड करना है, रिकॉग्निशन बिल्ड करना है, सो आपको उसके लिए प्रॉफिट चाहिए। देखो लिखा है मैंने, इफ ऑल पार्ट्स ऑफ सोसाइटी बीइंग सेटिस्फाइड, यदि आपको सोसाइटी के हर एक पार्ट को सेटिस्फाई करना है, ये पॉसिबल है, इट इज पॉसिबल ओनली देन प्रेस्टीज कैन अर्न। यहाँ लिख देना इट इज पॉसिबल। यह पॉसिबल है जब आप प्रेस्टीज अर्न करेंगे। और प्रेस्टीज कैसे अर्न करेंगे? एग्जाम्पल, गुड क्वालिटी प्रोडक्ट टू कस्टमर, कस्टमर को अच्छी क्वालिटी का सामान दिलवा के। कॉम्पिटिटिव सैलरी टू एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज को कॉम्पिटिटिव सैलरी प्रोवाइड करा के। डिविडेंड या रिटर्न टू ऑनर्स, मालिकों को डिविडेंड या रिटर्न्स प्रोवाइड करा के। सो ये पॉसिबल है प्रॉफिट के थ्रू। सो दिस इज ऑल अबाउट रोल ऑफ प्रॉफिट इन बिजनेस। नेक्स्ट है दोस्तों बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क है चांसेस ऑफ गेटिंग लॉसेस।
आपके लॉसेस के होने के चांसेस कितने हैं, वही बिजनेस रिस्क है। हम अगर बात करें, ठीक है हम प्रॉफिट कमाने के लिए बिजनेस करते हैं, लेकिन क्या बिजनेस में हरदम प्रॉफिट होगा ये जरूरी है? ऐसा नहीं है। बिजनेस में लॉसेस भी हो सकते हैं, ये इसके भी इक्वली चांस हैं। तो लॉसेस जो बिजनेस में होते हैं उसी के चांसेस को ही कहा गया है बिजनेस रिस्क। तो दोस्तों देखिए, इट रेफर्स टू द पॉसिबिलिटी ऑफ इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स। ये पॉसिबिलिटी है कि आपके प्रॉफिट्स इनएडिक्वेट, जो आपने सोचे उतने नहीं, कम हुए, और इवन लॉसेस भी हो सकता है ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स। अनसर्टेनिटीज मतलब अनिश्चितताएं, बिजनेस में कल को कुछ भी हो सकता है, कोई भी घटना घट सकती है, वो चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है, अनसर्टेन है। और अनएक्सपेक्टेड, जो आपने सोचा नहीं था उन घटनाओं की वजह से, इसी घटनाओं की वजह से ही आपको लॉसेस होते हैं, और लॉसेस होने के चांसेस ही आपके बिजनेस रिस्क कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे डिमांड ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन डिमांड। डिमांड बदल गई ड्यू टू चेंज इन कस्टमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस। डिमांड बदल गई क्योंकि मार्केट में कंपटीशन बढ़ गया। तो किसी भी रीजन की वजह से डिमांड चेंज हो सकती है, तो उन फैक्टर्स की वजह से डिमांड बदलती है, जिसकी वजह से आपको नुकसान हो सकता है बिजनेस में, क्योंकि डिमांड कम होना किसी बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। दूसरा, इंक्रीज इन कंपटीशन। अक्सर देखो, आपने देखा होगा कि मार्केट में जब आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं, प्रॉफिट कमा रहे हैं, आपकी दुकान को देखकर और 10 दुकानें आ जाती हैं। वो जब 10 दुकानें आती हैं तो वो कम प्राइस पे फिर अपना प्रोडक्ट सेल करेंगी। जहां आप किसी चीज को 15 रुपए पे बेच रहे थे, अब उसको देखते हुए कि ये तो 15 पे अच्छा खासी सेल कर रहा है, नए नए दुकानें, नए नए प्रोड्यूसर्स, नए नए सप्लायर और आ गए उसी फील्ड में, आपके आसपास उन्होंने दुकानें खोल ली। अब कोई 12 का बेच रहा है, कोई 10 का बेच रहा है, इवन तो कोई 9 का बेच रहा है। अगर आपको ही कोई चीज़ 9 की या 8 की पड़ रही है, आप कहाँ उसको बेच लोगे 8 या 9 रुपए पे? तो कंपटीशन के बढ़ने से आप जो प्रॉफिट कमा रहे थे एबनॉर्मली हाई, वो अब वापस कम हो जाएगा। तो इंक्रीज इन कंपटीशन, ये भी आपके लिए एक रिस्क का ही सबक है। अब नेचर क्या है रिस्क का? नेचर यानी किस प्रकार का होता है ये रिस्क? तो बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। हमेशा ध्यान रखना, बिजनेस रिस्क ऐसा नहीं होगा जो बताकर आएगा कि मैं आ रहा हूं। माफी चाहूंगा दोस्तों, मैं पंखा बंद करके वीडियो बनाता हूं क्योंकि पंखे का साउंड ना आए, तब ये थोड़ा सा ना स्वेटिंग वगैरह हो रहा होता है, तभी ये हैंकी अपने हाथ में रखा है। तो बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क बताकर नहीं आता कि बिजनेस रिस्क हो रहा है। बिजनेस रिस्क आता है कोई ऐसे इवेंट की वजह से जिस पे आपका कंट्रोल नहीं है और आपने सोचा नहीं था, अनसर्टेन इवेंट थे, इसलिए ये अराइज होगा अनसर्टेनिटीज की वजह से। नंबर 1। नंबर 2, रिस्क इज एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। नो बिजनेस कैन एलिमिनेट दैट रिस्क। ये भी आप जरूर लिखिएगा। ऐसा कोई बिजनेस बता दो जिसमें कोई रिस्क ना हो। हर बिजनेस में रिस्क है। आप आज की डेट में कोई भी बिजनेस उठाकर देख लो, कोई बिजनेस ये नहीं कहेगा कि मेरे बिजनेस में तो 100% चांस है प्रॉफिट कमाने के। ऐसा नहीं है। रिस्क भी होता है, लॉस भी होता है, और जहां लॉस होगा वहां रिस्क है। डिग्री ऑफ रिस्क मेनली डिपेंड अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। जितना बड़ा बिजनेस होगा, जितना आपका नेचर जो है वो मैन्युफैक्चरिंग लेवल का होगा, चीज़ें बनाना, गुड्स लेकर आना, फिर उन्हें बनाना, फिर उसे सेल करना, तो इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। ये नेचर बड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया। और जितने बड़े लेवल पे आप बिजनेस करोगे उतना ज़्यादा आपका अमाउंट का लॉस होने के चांसेस है। जितने छोटे लेवल पे बिजनेस करोगे उतना कम चांसेस हैं या अमाउंट ऑफ लॉस कम होगा। तो ये नेचर पे और साइज पे डिपेंड करता है कि रिस्क आपका कितना होगा। नेचर एंड साइज, अगर आपका कॉम्प्लेक्स है, साइज बिजनेस का बड़ा है तो रिस्क भी ज़्यादा होगा, साइज बिजनेस का छोटा है तो रिस्क भी कम होगा। लास्ट है, प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क टेकिंग। ये बड़ी फेमस कहावत है कि प्रॉफिट जो है वो आपका इनाम है जितना रिस्क आप लेते हैं। हायर द रिस्क हायर विल बी द रिटर्न, लोअर द रिस्क लोअर विल बी द रिटर्न। जितना ज्यादा बिजनेस में आप रिस्क लोगे उतना ज्यादा आपको प्रॉफिट होगा, जितना कम रिस्क लोगे उतना कम प्रॉफिट होगा। बड़े बड़े बिजनेसेस खुलते हैं, वो बड़े लेवल की सोच के साथ खुलते हैं, उनकी रिस्क कैपेसिटी जो होती है वो बड़ी होती है, तो वो अंत में आके प्रॉफिट भी अच्छा कमाते हैं। रिलायंस जियो ने क्या किया? रिलायंस जियो ने शुरुआत में जियो सिम को क्या किया? फ्री ऑफ कॉस्ट सेल किया। रिस्क था, लॉस हो रहा था उसको, ऐसा नहीं है लॉस नहीं हो रहा था, हो रहा था। लेकिन जब उसने मार्केट में कंपटीशन अच्छे खासे लेवल पे कम कर दिया, आज देख लो, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ किस अमाउंट के प्लान्स को, अपने प्लान्स को वो किस अमाउंट पे सेल करता है। सारे कॉम्पिटिटिव प्राइस हैं, इवन कई प्लान्स उसके कॉम्पिटिशन से भी ज़्यादा हैं, मार्केट में जो प्लान मिल रहे हैं उससे भी ज़्यादा पे सेल करता है, प्रॉफिट में आ गया अब वो। तो ये होता है एक बड़े लेवल के बिजनेस के रिस्क की कैपेसिटी। उन्होंने इतना ज़्यादा रिस्क लिया जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमा रहे हैं। नाउ दिस इज ऑल अबाउट रिस्क, नेचर ऑफ बिजनेस रिस्क। नेक्स्ट इज कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। कारण, क्यों होता है रिस्क? पहला कारण है नेचुरल, फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन एक्सेट्रा। बाढ़ आ गई, आपका मेरा कंट्रोल है, प्राकृतिक है।
भूकंप आ गया, आपका मेरा कंट्रोल है, प्राकृतिक है। फेमाइन, किसी कारण से भुखमरी पैदा हो गई, फसल अच्छी नहीं हुई, प्राकृतिक कारण है। तो इन सारे कारणों की वजह से क्या होता है, हमारे बिजनेस में रिस्क आता है, बिजनेस के अंदर प्रॉब्लम्स आती हैं, लॉसेस के इवेंट बढ़ते हैं। दूसरा ह्यूमन, देखिए हमारी कंपनी में एम्प्लॉयज काम करते हैं, बिजनेस में एम्प्लॉय काम करते हैं, हो सकता है आपका एम्प्लॉय डिसऑनेस्ट हो, ईमानदार ना हो, केयरलेस हो, काम करते हुए यहाँ वहाँ बीड़ी फूक के चल भाई उसने आसपास कहीं डाल दी और उसकी वजह से आग लग गई बिजनेस में। केयरलेसनेस है, नेग्लिजेंट ऑफ एम्प्लॉयज, कई बारी लापरवाही से पैसा यहाँ वहाँ रख दिया और पैसा खो गया, उसका भी रिस्क है। स्ट्राइक, कई बारी एम्प्लॉय आपके अगेंस्ट होकर धरना करने लग जाते हैं, धरना प्रदर्शन, अपने हिंदुस्तान में तो वैसे ही बड़े धरने होते हैं। तो ये जो धरना प्रदर्शन अगर एम्प्लॉय कोई कर रहा है तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ऐसी कंडीशन में भी आपको रिस्क का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस समय आपके एम्प्लॉय धरने पे बैठे होंगे, काम नहीं हो रहा और आपको लॉस होगा। दूसरा मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी, मैनेजमेंट कई बारी इनएफिशिएंट होता है, इनएफिशिएंट मतलब लापरवाह होता है, मैनेजमेंट ही केयरलेस होता है, एम्प्लॉयज़ की सुनता नहीं है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ जाती हैं। तीसरा फिजिकल, मैकेनिकल डिफेक्ट। मैकेनिकल डिफेक्ट क्या होता है, फिजिकल, पहले तो फिजिकल कारण क्या है, फिजिकल कारण वो कारण है जो मशीन्स की टूट फूट की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, आपका मशीन टूट गई, मशीन खराब हो गई, कोई बॉयलर फट गया जो मशीन का एक पार्ट होता है जिससे गैस बनती है, प्रेशर बनता है, उसकी वजह से रिस्क होता है। लाइक मैकेनिकल डिफेक्ट हो गया, फेलियर ऑफ मशीन्स, मशीन्स खराब हो गई, उस दिन काम रुक जाएगा। बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर, एक दो का सर फट गया, उसकी वजह से रिस्क है। इकोनॉमिक रिस्क, इकोनॉमिक रिस्क क्या है, इकोनॉमी में होने वाले रीजंस, पॉलिसी बदल गई उसकी वजह से रिस्क आ गया, डिमांड चेंज हो गई, सप्लाई चेंज हो गई, सो लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशंस, मार्केट कंडीशंस ही बदल गई, मार्केट में कोई चीज़ पहले जो मिल रही थी अब अवेलेबल ही नहीं है, इस वजह से रिस्क आ गया, अब वो प्रोडक्ट आप बना ही नहीं सकते। इसी तरह अगर हम बात करें फ्लक्चुएशन इन डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड आपकी जो चीज़ आप बना रहे थे वो अब आपके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड है ही नहीं मार्केट में। पहले बेल बॉटम वाली जीन्स आती थी खुली खुली, अब आप बना रहे थे, आपके पास अच्छा खासा स्टॉक था, लेकिन मार्केट में कंज्यूमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज हो गया, लोगों ने डिमांड करनी बंद कर दी, आपका पूरा स्टॉक ऐसे कैसे पड़ा रह गया, धरा का धरा रह गया, रिस्क है, कहाँ बेचोगे। सप्लाई, जो चीज़ आप बनाते हैं उसके लिए जो रॉ मटेरियल है पीछे से आ ही नहीं रहा, बनाओगे कहाँ से। एंड लास्ट अदर रिस्क, अदर रिस्क में आते हैं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, कई बारी पॉलिटिकली आपकी इंडिया में या किसी और कंट्री में, पाकिस्तान में जैसे कई बार होता है, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस काफ़ी रहती है, एक पार्टी टिक के काम नहीं कर पाती, अपना 100% नहीं दे पाती, कोई आर्मी आती है और वहाँ पे मिलिट्री कू कर देती है, पाकिस्तान में यूजुअली होता है ऐसा। तो जब आपका पॉलिटिकल सिस्टम डिस्टर्ब्ड है, सही से काम नहीं कर पा रहा, उन्हें टाइम नहीं मिल पा रहा अपनी तरफ से देश के लिए भला करने के लिए, तो भी आपके लिए वो एक रिस्क ही है, बिजनेस भी उस ऐसे माहौल में पनपेगा नहीं पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस में। कोरोना पेंडेमिक, अब कोरोना पेंडेमिक सोचा था किसी ने होगा 2020 में, लॉकडाउन लगेगा, कितना बड़ा रिस्क था, कई बिजनेसेस के ऐसी तैसी हो गई, बिजनेसेस बंद हो गए, तो वो भी एक वन ऑफ द रिस्क था, एसेट्रा। सो दीज आर कॉल्ड बिजनेस रिस्क के कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस लेक्चर, लेक्चर नंबर 4, बिजनेस, ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम बात करेंगे अपने टॉपिक को आगे, तो मिलते हैं, थैंक यू सो मच।